अपने प्रिय मुख्यमंत्री अपने प्यारे भैया का मोहन यादव जी का अभिनंदन के लिए एक एक हमारे बात करें। बहनें ललायित है, ये ललसा, ये जिज्ञासा, अपनत्व है उसे नेतृत्व का जो नारी सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। एक एक बहनें कलश के साथ, जो कि हमारी सनातनी संस्कृति में इसका एक विशिष्ट महत्व है। और एक बार दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन। आज कितनी गौरव के क्षण है। प्यारी बहनें, लाडली बहनें, पुष्प की बारिश कलश लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नदी जोड़ो परियोजना से आपने किसानों के जीवन में जो प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत आपने दी है। हमारे सभी माननीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय विधायक पन्ना विजेंद्र प्रताप सिंह जी, गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा जी, पवई विधायक प्रहलाद लोधी जी, सभी हमारे अतिथिगण। और देख सकते हैं बहुत ही आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का इस महिला सम्मेलन में। जो नारी सशक्तिकरण आपका नेतृत्व में हमेशा से प्रतिबद्ध है नारी सशक्तिकरण के लिए, और उस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने, विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने आज हम सबके मध्य पहुंच रहे हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण देख सकते हैं। इस समय हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल जो कि हमारे युगल किशोर जी की पावन धरती पे, और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी जो लगाई गई है, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का इस प्रदर्शनी का अवलोकन, जो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में दिए हैं। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से प्राथमिकता रही है। 5 नए मेडिकल कॉलेज की आने वाले भविष्य में भी आप सौगात देने वाले हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य को एक सुदृढ़, अगर बात करें, एक एक आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। मुख्यमंत्री जी का प्रयत्न है। अभी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बात करें यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उपस्थिति में 2 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आपने किया, और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई गति यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देख सकते हैं। जल जीवन मिशन नदी जोड़ो परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदर्शनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी हकीकत दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन एक एक जनता तक नल से जल पहुंचे, ये भाव आपके नेतृत्व में है। किसानों को आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, कोई भी किसान अपनी जमीन न बेचे। उसके लिए हम पंजाब हरियाणा से आने वाले समय में हमारा बुंदेलखंड और भी आगे बढ़ेगा। और देख सकते हैं जल संसाधन विभाग, कृषि अभियांत्रिकी जिला पन्ना की प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न उत्पाद भी हमारी मातृशक्ति जो निर्मित कर रही है अपनी शुभ हाथों से। स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ जो लगातार एक शासन का बड़ा प्रयास है। पोहा हो, स्थानीय तमाम उत्पाद, और देखिए आत्मीयता माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वयं उसको चख करके उसका स्वाद लेकर के बहनों का हौसला बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे यशस्वी नेतृत्व हम सबको मिले हैं। बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता सूक्ष्मता से एक एक अवलोकन कर रहे हैं। ये समय कृषि यांत्रिकी जिला पन्ना का अवलोकन, जो कृषि के जो बात करें विभिन्न उत्पाद है, हम कृषि में कैसे नवाचार लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए भी लगातार प्रतिबद्ध हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और कृषि यांत्रिकी बात करें जिला पन्ना की इस प्रदर्शनी का अवलोकन, जो स्थानीय उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं स्थानीय हमारे नेतृत्वकर्ता। बहुत ही गौरव के क्षण हम सब के लिए। हमारे बीच माननीय वन राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो बहनें आर्थिक स्वावलंबन किस तरीके से अपनी रोजगार मर्रा में किस तरीके से जीवन में स्वावलंबी बने, शासन इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की यह प्रदर्शनी का अवलोकन, जो स्थानीय अपने स्वयं के हाथों से निर्मित उत्पाद जो आने वाले समय में इन बहनों को स्वावलंबी बनाएगा। बहुत ही सुंदर ये बात करें प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका अवलोकन कर रहे हैं और बहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं लगातार।
इस श्रृंखला में उद्यानिकी विभाग पन्ना के द्वारा, जो कि इस समय उद्यानिकी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी दुग्ध उत्पादन के लिए तमाम ऐसे प्रयत्न जो मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए शासन के स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश कैसे अग्रणी राज्य बने, कृषि हो, उद्योग हो, आर्थिक स्वावलंबन हो, उद्यानिकी हो, दुग्ध उत्पादन हो, हर दिशा में मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा और यशस्वी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। और तमाम ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें अगर बात करें अभी हाल ही में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है। नदी जोड़ो परियोजना, पीएम मित्रा पार्क, जो हम सब के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क के रूप में, और ऐसे तमाम, और आज इसे महिला सशक्तिकरण महिला सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, साथ में माननीय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, आदरणीय राजेश वर्मा जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रहलाद लोधी जी, सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच पर उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। ये नगरी जो कि युगल किशोर जी की नगरी, माँ ज्वाला की पावन नगरी, विरासत से विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, उससे बात करें भाव को अपनी शासन की योजनाओं में समाहित कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत जो लगातार एक सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो ज़मीनी हकीकत ले रही है मध्य प्रदेश में। और आज इस पावन वसुंधरा पे, इस धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन है, जो विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात अब मुख्य मंच पर शुभ आगमन होने जा रहा है। बड़ी ही गौरव और ऐतिहासिक क्षण हम सब के लिए। लगातार पन्ना हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के भाव एक सम्यक दृष्टि लेकर के लगातार मध्य प्रदेश के लिए बिना रुके बिना थके कैसे मध्य प्रदेश के एक एक आम
आप सब अपने अपने यथास्थान पे बैठे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस मां ज्वाला की पावन धरती अमानगंज में जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। दूरदर्शी सोच नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठा करके आज बड़ी सौगात देने हम सबके बीच पहुंचे हैं। इस युगल किशोर जी की पावन नगरी में दोनों हाथ उठा करके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हम सब माननीय सांसद जी का, माननीय सभी विधायक गण का इस मां ज्वाला की पावन धरती विरासत से विकास को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। सादर आग्रह आज के इस शुभ कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की जो हमारी सनातनी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन प्रगति की दीप है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में, और बड़ी ही गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो पन्ना के सर्वांगीण विकास के लिए और हमारी देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके जो हमारी नारी सशक्तिकरण के भाव जो लगातार महिला सम्मेलन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दृष्टि रही है, जो हमारी बहनों को, बेटियों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, और उन्हें इस समय जो कि आज उपहार भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी, राजेश वर्मा जी, प्रहलाद लोधी जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, मीना राजे परमार जी, मीना पांडे जी, सभी नारी सशक्तिकरण जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन पर इन बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए। एक बार तालियां बजाएं ऐसे संवेदनशील और ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जो लगातार महिला सशक्तिकरण, और देख सकते हैं कृष्ण बलदायु जी जो कि यहाँ पे भव्य मंदिर भी है श्री कृष्ण और बलदायु जी का, जो कि उस भाव को लेकर के मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते हैं, जिनके घर गाय वो ग्वाला, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। उस भाव के साथ विरासत से विकास जिनके नेतृत्व में समाहित है, और लगातार जिन्होंने शासन स्तर पर हमारे तमाम त्योहारों को मनाने का निर्णय लिया, देवी अहिल्याबाई होलकर की जी के उस भाव लोक माता की जो आपके नेतृत्व में समाहित है। हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक अगर बात करें जनता के विकास के लिए, नवाचार, नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम जो उनके द्वारा संकल्पनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके मार्गदर्शन में फलीभूत हो रही है। और देख सकते हैं, एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर ये समागम युगल किशोर जी की पावन नगरी जो कि मिनी वृंदावन कहा जाता है हमारा पन्ना, और आज इस पन्ना की पावन वसुंधरा पे महिला सम्मेलन के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में नारी शक्ति को समर्पित इन बहनों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता किस तरीके से आए, जो शासन की नीतियों में मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए संकल्पित है। साथ में हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सभी हमारे विधायक गण, बड़ी ही आदरपूर्वक, साथ में हमारे रामकृष्ण कुसमारिया जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आगमन है। एक बार बहनों दोनों हाथ उठाकर अपने प्रिय भैया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो नारी सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। और आज के इस पावन कार्यक्रम में माननीय, अब हमारी जो परंपरा है अतिथि स्वागत की, सर्वप्रथम मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी से कि आप आएं और हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। बड़ी ही गौरव के क्षण है पन्ना के सर्वांगीण विकास के लिए। आज मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी से, जोरदार तालियां आप सबकी। दूरदर्शी सोच नवाचार के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक
आदरणीय राजेश वर्मा जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक आदरणीय हम सबके बीच डॉक्टर राजेश वर्मा जी के बाद प्रहलाद लोधी जी से कि आप आएँ और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में मैं आग्रह करूंगा माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक पन्ना, आप भी तालियां आप सबकी सहभागी बने। बहुत ही गौरव के क्षण, बहुत ही ऐतिहासिक पल। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मीना राजे परमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मातृशक्ति से कि आप आएँ और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मीना राजे परमार जी, साथ में श्रीमती मीना पांडे जी, अध्यक्ष नगर पालिका, आप भी आएँ और जोरदार तालियां बजाकर आप सब हमारे कर्मठ और सुयोग्य लगातार जो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह माननीय स्थानीय विधायक जी से कि आप आएँ और यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी सहभागी बने। मैं आग्रह करूंगा माननीय राजेश वर्मा जी से कि आप आएँ और आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, वन राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिलाध्यक्ष जी बृजेंद्र मिश्रा जी से सादर आग्रह कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं। माननीय राम और कृष्ण कुसमारिया जी से आग्रह आदरणीय दद्दा से कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सादर आग्रह। और बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है विरासत से विकास। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का विधिवत स्वागत, जो कि गद्दा पगड़ी भेंट करके एक बार हमारे पन्ना की इस पावन धरती से, एक बार युगल किशोर जी की नगरी से जोरदार तालियां बजाएं। स्थानीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। पगड़ी और गद्दा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह, जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क, नदी जोड़ो परियोजना हो, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, जोरदार तालियां एक बार हमारे कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई गति। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, हमारी पहचान इस क्षेत्र की, इस मिट्टी की पगड़ी, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और गद्दा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुयोग तरीके से, आप सबको बता दें, इन कलाओं में भी जो भगवान, जो हमारे जो माहिर हैं, एक बार जोरदार तालियां ऐसा में अगर बात करें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, बहुत ही इस गरिमामयी हम सब के इस कार्यक्रम में सभी लोग अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय विधायक पन्ना, आदरणीय हम सब के बीच आदरणीय वीडी शर्मा जी का आप स्वागत करें। बहुत ही सादर आग्रह माननीय विधायक पन्ना और माननीय विधायक गुन्नौर, अन्य अतिथिगणों का आप क्रमशः स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध हैं, और जिस तरीके से लगातार शासन की योजनाएं में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की वो भाव आपके नेतृत्व में है। बहुत ही गौरव के क्षण, एक स्मृति चिन्ह हमारी मातृशक्ति की तरफ से करतल ध्वनि आप सबकी सहभागी बने, जोरदार तालियां। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण, जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो भाव है उसको गति दे रहे हैं। और अब जो लगातार हमारे संपूर्ण पन्ना की तरफ से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। और अब स्वागत के क्रम को इस समय देख सकते हैं, युगल किशोर जी की तस्वीर। एक बार बोलेंगे युगल किशोर महाराज की, बाके बिहारी लाल की, महाकाल महाराज की। बहुत ही सुंदर क्षण। और अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को हम, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही आत्मीय तौर पे एक एक मातृशक्ति से, लाडली बहनों से मिलने आए हैं। उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण किस तरीके से हो, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज देख सकते हैं इस पावन कार्यक्रम में जो विरासत से विकास, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी, जो लगातार बिना रुके, बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। और अब बिना किसी देरी के आज 106 करोड़ की विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे।
उससे पहले मैं माननीय सांसद जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पावन धरती पे एक स्मृति चिन्ह, माननीय सांसद आदरणीय BD शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आत्मवत एक स्मृति चिन्ह, जो कि भगवान अगर बात करें युगल किशोर जी की तस्वीर भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया था और इस भाव के साथ हम उन्हें लगातार एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे लगातार मध्य प्रदेश को विकास को गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में इस पन्ना को 106 करोड़ की बड़ी लागत से आज 25 कार्यों की सौगात मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से आप आएं और पन्ना के सर्वांगीण समृद्ध विकास के लिए आज 106 करोड़ के विभिन्न 25 कार्यों की अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से सौगात दें। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 106 करोड़ जोरदार तालियां। संपूर्ण पन्ना, गुन्नौर, शाहगढ़, अजयगढ़, पवई सभी क्षेत्रों में लोक निर्माण, जनपद पंचायत, अजयगढ़, देवेंद्र, सभी संपूर्ण पन्ना में विकास की एक अनुभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत भवन हो, सभी लोक निर्माण विभाग के ऐसे 25 कार्य, जोरदार तालियां बजाएं। 106 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। और अब हम बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम सादर आग्रह माननीय विधायक पन्ना आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय विधायक पन्ना से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की, बोलो जुगल किशोर भगवान की। आज निश्चित रूप से बड़े गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय, खासकर मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके व्यक्तित्व में खासकर दो चीज़ें बहुत अच्छे से समाहित है। एक तो उनकी सरलता और दूसरी उनकी तत्परता। मैं ये मानता हूँ कि उनकी सरलता, सहजता ही आज इस ऊंचाइयों पे उनको लेके गई है। और मैं ये मानता हूँ किसी भी व्यक्तित्व को यदि बड़ा बनना है तो ये सरलता, सहजता उनसे सीखना भी चाहिए। आज मैं ये देखता हूँ चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जिस तरीके से वो मिलते हैं उसी तरीके से आम लोगों से भी वो मिलते हैं। ये उनकी सरलता है। और मैं ये मानता हूँ कि आज ये सरलता, सहजता के साथ सबसे बड़ी पहचान यदि उनकी है, जो उनके चेहरे की मुस्कान है, जो उनकी पहचान बनाती है, जो हरदम वो मुस्कुराते रहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये निश्चित रूप से उनका एक जीवन शैली है जो मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूं। दूसरी बात, जो तत्परता की बात मैंने कही है, उनके कई ऐसे निर्णय, जमीनी निर्णय हुए हैं, चाहे वो आपके कैबिनेट के स्तर के हों या उनकी घोषणाएं हों, जिसका वो सदैव मॉनिटरिंग करके और उसको त्वरित निराकरण करके उनको निचले स्तर पे कैसे क्रियान्वित हो, इसका काम करते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि जिस 2 साल में जिस तेजी से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, आपने पहले इंडस्ट्रियल मीट देखी होंगी तो बड़े एक सेंट्रल लेवल पे देखी होंगी, लेकिन अब उन्होंने बड़े रीजनल लेवल पे, संभागीय लेवल पे कर दिए। अभी तो उन्होंने एक माइनिंग कॉन्क्लेव आपकी कटनी में उन्होंने आयोजित की, और इससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ बढ़ रही है मध्य प्रदेश की, उसको उन्होंने जो बाहर जाके लोगों को इनवाइट किया अपने मध्य प्रदेश के लिए, उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए ज़मीन दी। आज उससे एक हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लोगों का रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और मैं सबसे बड़ा आभारी तो इस बात को लेके हैं कि अभी आपने कुछ दिन पहले जबलपुर में माननीय नड्डा जी के हाथों एक पन्ना जिले को मेडिकल, एक छोटे से जिले को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काम आपने इस जिले के लिए किया। एक बार जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत उनका करना चाहिए। आज मेडिकल कॉलेज भर नहीं, पन्ना
नेशनल पार्क के लिए भी चिन्हित है। और इसलिए भी आज माननीय गडकरी जी के माध्यम से उन्होंने, चाहे वो पन्ना हो, पेंच हो, बांधवगढ़ हो, कान्हा हो, एक टाइगर टेरिटोरियल आपने एक कॉरिडोर बनाने का काम किया है, जिसमें 5500 करोड़ रुपया आपने गडकरी जी से अपने क्षेत्र को दिलाने का काम किया है। एक बड़ा कॉरिडोर जो बनने वाला है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, और मैं ये मानता हूं कि संचालित करने वाला भी टाइगर से कम नहीं है, वो भी टाइगर के रूप में है। इसलिए आज टाइगर स्टेट का पहचान हमारे मध्य प्रदेश की बनी है। मैं ये मानता हूं कि आज एक सबसे बड़ी जो जरूरत इस बात की है कि आज हमारे यहाँ पे आपने 2017 में एक नेशनल हाईवे हमारा जो कालिंजर से जबलपुर के लिए जा रहा है, और इसलिए वो जबलपुर के लिए जो हमारा दमोह से जबलपुर है वो तो निर्मित हो रहा है, लेकिन आपने राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन करने के लिए राजपत्र में आपने 2017 में मध्य प्रदेश से उसको चिन्हित कर दिया था, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। अब वो आज राष्ट्रीय स्तर पर लंबित है, और मैं ये मानता हूँ यदि ये आपका नेशनल हाईवे बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश से लेके आपके लखनऊ, कानपुर, आपके इलाहाबाद से जोड़ के और इधर आपके जबलपुर, भोपाल तक जोड़ देगा। और इसलिए मैं मानता हूँ ये बड़ा काम यदि इस क्षेत्र का होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मुझे तो बोलना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुझे बुलाया गया। लेकिन मैं आज हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूँ कि, और मैं ये भी आपसे आग्रह करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज तो आपने दिया, लेकिन उसकी भूमि पूजन की तिथि भी आप जल्दी दें, जिससे कि यहाँ के लोगों को आज उसको एक बड़ा मेडिकल की सौगात यहाँ पर मिल सके। क्योंकि आज इसमें हमारे माननीय सांसद जी जो निरंतर लगातार सक्रिय रहते हैं, आज उन्होंने कई चीज़ें लोकसभा के अंदर भी उठाई हैं, वो भी आज निरंतर यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा संबोधन उस समय पे नहीं कर पाया था, आज वो लगातार कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गुनौर के हमारे राजेश वर्मा जी, जिनके तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम आयोजन हुआ है, बहुत से विकास के काम वो भी हमारे कर रहे हैं। हमारे साथी भाई हमारे आदरणीय प्रहलाद जी जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, वो भी सीएम साहब को अपने क्षेत्र में कई बार बुला भी चुके हैं, फिर से भी बुलाने की वो आशा रखते हैं, क्योंकि सबको ही चाहता है कि सीएम हमारे क्षेत्र में बार बार आए, और जब कोई बड़ा आदमी आता है तो कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है। और इसलिए आज उनका आना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे बाबा जी हमारे जो निरंतर इस क्षेत्र से हमारे सांसद रहे हैं, लगातार वो सक्रिय रहते हैं, इस उम्र में भी वो लगातार सब जगह घूमते फिरते हैं। ऐसे आदरणीय कुसमरिया जी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डब्बू मिश्रा जी जो आज 2-3 दिन से लगातार इसी क्षेत्र में वो घूम रहे थे और सक्रिय थे, आज संगठन को मजबूती करने में वो काम कर रहे हैं। हमारे सदानंद जी, आशुतोष मेहंदेले जी, हमारे बबलू पाठक जी, सभी यहाँ पर जो हमारे जो मंत्री हैं हमारे कैबिनेट के, जो मैं बगल में हमारे बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे अहरवार जी जो बहुत हमारे बगल के हैं, जो हमारे बीच से दिलीप अहरवार जी जो हमारे चंदला विधानसभा और अजय हमारी पन्ना विधानसभा की सीमाएं लगी हुई हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में उनका लगातार भ्रमण चलता रहता है, आज वो भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजा के पूरे मंच के लोगों का स्वागत करें, सत्कार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक के विजेंद्र प्रताप सिंह जी। और अब इस श्रृंखला में हमारे स्थानीय लोकप्रिय और यशस्वी विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। देखो, एक बार तो मुख्यमंत्री जी के लाने बजा दो, आप हम आए बिना कहें बजाओ। ज्वाला मैया की, किशोर जी भगवान की। आज के महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दीन दुखी गरीबों के दिलों में राज करने वाले, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में काम करके अपनी पहचान बनाई, ऐसे सम्माननीय श्री मोहन यादव जी के लिए जोरदार सब एक बार ताली बजाएं। पीछे से ताली नहीं बजी, सब लोग जोरदार ताली बजाएं। हम सबके लोकप्रिय सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पन्ना से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सबके पूर्व सांसद
पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते हैं, पड़ोसी विधानसभा से विधायक, सरकार में राज्य मंत्री का पद सुशोभित कर रहे ऐसे हमारे साथी आदरणीय दिलीप भैया, और साथ में पवई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रहलाद जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जिनने बूथ बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया ऐसे आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सतानंद गौतम जी, रविराज यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी, सुशील त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक हमारे साथी आदरणीय फुंदर चौधरी जी, बबलू भाई साहब, पूर्व विधायक शिवदयाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय भाभी साहब, और देखो सब लोग मंच पे हैं। हमें आपने जो जिम्मेवारी सौंपी है वो भी देना है, इसलिए हम आप सबके मंचासीन सभी अतिथियों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन और साथ में हमारे सभी पत्रकार साथी, जिले के कलेक्टर, जिले के हमारे एसपी साहब, और साथ में इस कार्यक्रम को जो गति दे रहे हैं उनका पूरा अमला, माननीय मुख्यमंत्री जी का मां ज्वाला की पावन धरा पर अमानगंज में स्वागत बंदन अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस पावन धरा पर आप पधारे। मैं गुनौर विधानसभा की जनता जनार्दन लाडली बहनों की ओर से शीश झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा, देखिए मैं पहली बार, क्योंकि मुझे 25 साल राजनीति में हो गए, पहली बार हमने ऐसे मुख्यमंत्री देखे जो आते ही भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए, हमें बड़ी सौगातें दी। जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी उनके लिए एक बार पहले ताली बजाएं। और जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा क्षेत्र को दी, जैसे सकरिया से डिघौरा मार्ग, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, ये वो मार्ग हमें आपने दे दिया जो कम से कम 40 गांव को जोड़ता है, जो गुनौर विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे कि शहर जैसी रोड आज कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र को आपके द्वारा यहाँ पे मिली है। स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें, पन्ना जिला की स्थिति, जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी, आपने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, जिसके लिए आज वो मील का पत्थर साबित होगा, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि उसका भी बहुत जल्दी आपके द्वारा भूमि पूजन हो जाए। और अभी तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से चले, अमानगंज की धरा पर पधारे, और चिट्ठी एक प्राप्त हुई कि 5 करोड़ 5.5 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जनपद कार्यालय की बिल्डिंग सौंप दी। ये कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा हमें संस्कृत महाविद्यालय, जो सागर संभाग में 2 संस्कृत महाविद्यालय हैं, जिसमें सबसे पुराना संस्कृत महाविद्यालय हमारा देवेंद्र नगर का है, जिसके लिए आपके द्वारा हमें 15 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हो चुकी, जिसका काम भी बहुत जल्दी वहां का प्रारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा क्षेत्र 100% किसानी का क्षेत्र है, हमारा 75% एरिया कृषि पे आधारित है। विधानसभा किसान को यदि सिंचाई उपलब्ध करा दी जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कम, किसान उपज ज्यादा करेगा। इसके लिए एक बरगी की नहर, जो कहीं ना कहीं छोटी गुखौर, जहां से विधानसभा क्षेत्र हमारा प्रारंभ होता है, आधी विधानसभा क्षेत्र बरगी की नहर से हमारी सिंचित हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी सौगात तो आपने पन्ना जिले के अंदर दे दी, जिसके लिए हम सब लोग आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन साथ में विधानसभा अत्यंत पिछड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज, गुनौर, देवेंद्र नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरहटी, सलेहा, इनका अगर उन्नयन हो जाए तो हमारी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे क्षेत्र में चंदेलकालीन तालाबों के रूप में ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जहाँ सहेजने की आवश्यकता है, जिसमें महेवा, हमारा महेवा का तालाब, गुनुसागर तालाब, सलेहा का बड़ा तालाब, जहां पे आज ये पुरानी धरोहर हैं। वैसे भी आपके द्वारा गंगा जल संरक्षण में बहुत अद्वितीय काम पूरे मध्य प्रदेश में हुए, और आपने तो वो उद्गम स्थल भी तलाश लिए जो लोगों के दिमाग से निकल गए थे। लेकिन ये 3 तालाब हमारे यहाँ पे विधानसभा के हैं, इनका सौंदर्यीकरण अगर गहरीकरण हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में प्रगति से काम चल रहा है। क्षेत्र में सलेहा आदिवासी अंचल है, दूर दूर तक कोई महाविद्यालय नहीं है,
कलदा के लोग भी सलेहा तक आते हैं, जिससे यहाँ के गरीब छात्रों को दूर दूर तक उच्च शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए सलेहा के पास में सेल्हा में यदि नवीन महाविद्यालय की स्थापना हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में गुनौर विधानसभा में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यदि गुनौर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत कर दिया जाता है तो यहाँ के छात्रों को तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र गुनौर सलेहा में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है, जिससे शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये 2 रेस्ट हाउस गुनौर और सलेहा अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ का हमारा काम बढ़ जाएगा। गुनौर और अमानगंज नगर परिषद, किंतु यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। ये हमारे नगरीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे अगर एक ऑडिटोरियम हॉल गुनौर परिषद में और अमानगंज परिषद में स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो जैसे लोग कहते हैं गोपाल के मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चा का विषय रहता है कि जहां मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं वहां गोपाल की चर्चा शुरू हो जाती है, और आपने तो गोपाल पथ भी बनाया है। तो हमारा एक ही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गौवंश बहुत बड़ी मात्रा में है। अगर गुनौर में एक बड़ा गौशाला 5000 गायों का अगर स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा माननीय मुख्यमंत्री होगी। सलेहा महेवा में मेरी विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, सलेहा और महेवा। अगर यहाँ नगर परिषद स्वीकृत हो जाए तो यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ का विकास हो जाएगा। आपकी कृपा से हमारा जब गुनौर नगर पंचायत स्वीकृत हुआ तो आज गुनौर हमारा शहर जैसा लगने लगा है। ये 2 परिषदें भी अगर स्वीकृत हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में विद्युत के फीडर दूर दूर तक होने के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याएं आती हैं। ककरहटी, महेवा और नवीन विद्युत वितरण केंद्र एवं नवीन विद्युत उपसंभाग सकरिया कमतामा में अगर स्वीकृत हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी माननीय सांसद जी ने, बीडी भाई साहब ने माननीय सांसद जी को बताया कि सिद्धनाथ हमारी तपोभूमि है, अगस्त मुनि जी का आश्रम है, वहां पे आज बीडी भाई साहब ने बहुत काम करवाया है। आज वो स्थान हमारा लोगों की नजरों में आ गया, दूर दूर से लोग वहां पे आने लगे। लेकिन सिद्धनाथ, चौमुखनाथ और श्रीयांशगिरी 3 हमारे ऐसे धार्मिक स्थल इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। इनको जोड़ने के लिए एक अगर रोड स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय जी, एक मेरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़कर खेल प्रतिभाएं छुपी हैं, जो सुविधाओं के अभाव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। आपकी कृपा हो जाए। कपरेटी महेवा सलेहा में एक नवीन स्टेडियम और गुनौर अमानगंज में एक जो स्टेडियम है उनका उन्नयन हो जाए। इसी प्रकार अमानगंज में ITI कॉलेज, प्राचीन स्थल, बड़ा गांव में मरहा, जो अगस्त मुनि जी के भाई थे, उनका स्थान वहां पे है, तो वो अमरकंटक की तर्ज पे अगर उधर का विकास हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। मढ़ेश्वर हमारा एक तीर्थ स्थल है, बड़ा मेला यहाँ पे भरता है, पंडवन में भी बड़ा मेला भरता है। यहाँ का अगर हम इसको पर्यटन में जोड़ लें तो यहाँ का विकास संभव हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा आशीर्वाद है कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपके आने से लोगों के चेहरे पर एक अजीब टाइप की मुस्कान थी। जब हम अमानगंज नगर में घूमे, लोगों से सतत संपर्क किया तो लोगों के चेहरे पे वो खुशी थी कि वो खुशी हम लोगों की देख रहे थे आपके स्वागत के लिए। और आप मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में विधानसभा में आने वाले वर्षों में एक आदर्श विकसित विधानसभा क्षेत्र बनेगा। हम सबका सपना है कि यहाँ का हर गांव विकास की मिसाल बने। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हम मिलकर विधानसभा क्षेत्र का विकास करें और इस विधानसभा क्षेत्र को आपके आशीर्वाद से ऊंचाइयों तक हम पहुंचा सकें। आपका ऐसी आशीर्वाद यहां पे बना रहे। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं, गुनौर विधानसभा में विकास के लिए प्रदेश की हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इतना कहकर एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और जनता के जनहितैषी मांगों के लिए। और अब हम बड़ी आदरपूर्वक माननीय सांसद
और हम सब के लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जुगल किशोर भगवान की। आज गुनौर में ऐतिहासिक इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और ऐसे मुख्यमंत्री जो सारे मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं, 230 विधानसभाओं के बारे में जिनका अपना फोकस है कि हर विधानसभा का विकास कैसे होगा, आज उस प्रवास के निमित्त वो पन्ना जिले के अपने संसदीय क्षेत्र के इस गुनौर विधानसभा में पधारे हैं। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों के साथ। अभी हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश वर्मा जी यहां पर उपस्थित, पन्ना के हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, पवई के हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के पिछड़ा वर्ग हमारा आयोग है उसके सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण कुसुमरिया जी, यहाँ पर उपस्थित जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी, सतानंद गौतम जी, राम बिहारी चौरसिया जी, श्रीमती उषा सोनी जी, आशुतोष मेहंदेले जी, राम अवतार पाठक जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष मीना राजे परमार जी, जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, फुंदर चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष, सभी नगरपालिका नगर परिषद के सभी सम्मानीय अध्यक्ष और इस अवसर पर उपस्थित हमारे इतनी बड़ी संख्या में गुनौर के अंदर यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, जनता जनार्दन भाई और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गुनौर को 106 करोड़ की सौगात उन्होंने अभी एक क्लिक के माध्यम से पूरे गुनौर और पन्ना जिले के विकास के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। अब राजेश वर्मा जी उन्होंने पूरा डिमांड लेटर दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन राजेश जी डिमांड लेटर तो दिया है, आगे तो वो करेंगे ही, लेकिन जो किया है उसके लिए पूरा मंच और सदन जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। यह आवश्यक है कि इतनी सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को जो यहां पर दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनौर, पन्ना, शाहनगर, अजयगढ़, पवई और अपने कलेक्ट्रेट भवन में कई प्रकार के निर्माण कामों का आज भवन के लोकार्पण करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज इस कार्यक्रम में किया है। पन्ना के अंदर जो हमारा टूरिज्म का केंद्र है, मडला के अंदर आयुष्मान हॉस्पिटल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस अधोसंरचना के विकास के लिए उसका भी आज लोकार्पण किया है। लोक निर्माण विभाग के अंदर गुनौर में बड़वारा गुनौर मुख्य मार्ग से मगरी मार्ग जो 8 किलोमीटर है लगभग 10 करोड़, हीरापुर से बेहरा सागर मार्ग लगभग 6 करोड़ और मड़ैयन से बेहरा सागर मार्ग लगभग 5 करोड़ रुपए के लोक निर्माण विभाग के रोडों के बारे में भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर लोकार्पण किया है। लोक निर्माण विभाग में गुनौर, पवई, अजयगढ़ जो यहां के कार्यालय भवन है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें सौगात दी है। तो शासकीय संस्कृत महाविद्यालय जिसका उल्लेख अभी हमारे विधायक जी ने किया, शासकीय महाविद्यालय खोरा और संस्कृत महाविद्यालय हमारे संस्कृति के उत्थान के लिए 15 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के अंदर अभी हम लोग जब प्रदर्शनी देख रहे थे तो जल जीवन मिशन के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे
तो मैंने थोड़ा उनको कहा कि जल जीवन मिशन में हमें और गहराई के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही कल के कार्यक्रम में 12,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को दिया है। उसमें पन्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। इस प्रकार से जल जीवन मिशन की हमारी नल जल योजनाएं चाहे गड़ोखर में होगी, बिलासपुर में होगी, टिकरिया में होगी, आज इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। आज हमारे मकरंदगंज हरद्वाही गुनौर मार्ग का उन्नयन लगभग 15 किलोमीटर 10 करोड़ के योजना से आज इसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसी प्रकार अमानगंज के अंदर हमारी नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निकाय को शासन द्वारा ग्राम कुदरा झरकुआ में आवंटित भूमि की बाउंड्री वाल का निर्माण, वार्ड क्रमांक 5 में झेरियन पुलिया तक नाला निर्माण का काम और नगर की मिड़ासन नदी के किनारे पुल घाट का निर्माण। और साथ में अमानगंज में गुनौर में एक बार मैं घूम रहा था, राजेश जी को याद होगा, हम देख रहे थे कि जो विद्यार्थी खेल रहे थे उनके खिलाड़ियों का मैदान था, वहां पर कचरा घर था। लेकिन उस दिन हम लोगों ने जब कहा था कि यहां पर खिलाड़ियों के मैदान को बच्चों के लिए अच्छा बनाया जाए, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। वार्ड क्रमांक 9 में खेल स्टेडियम की बाउंड्री निर्माण बाल माननीय मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से लगभग 50 लाख रुपए से अपने बच्चों को सुविधा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में किया है। इसलिए जल संसाधन विभाग हो या अपने कई प्रकार के काम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात हमें आज गुनौर, पन्ना और पवई इन तीनों विधानसभाओं को जो प्रतिबद्ध होकर के हम सबको जो सौगातें दी हैं, जनता जनार्दन के लिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार आज विकास के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है, अगर उसके पीछे कोई कारण है तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी की संवेदनशीलता और तत्परता से निर्णय लेने का ये जो अभियान उन्होंने शुरू किया है, आज गुनौर को भी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। केवल एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अपने नर्मदा घाटी विकास परियोजना जो बरगी नहर है, बरगी नहर के अंतर्गत गुनौर माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना का स्वीकृत किया जाना, मिड़ासन नदी में सीरीज ऑफ स्टॉप डैम अमानगंज तक बनाया जाना और ककरेटी में टॉवर बांध का निर्माण कराया जाना, ये लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदय भी हैं, हमारे विकास के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं और पन्ना जिले पर उनका अलग से आशीर्वाद है। तो ये भी मैं जनता जनार्दन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ पर इस बात के लिए कहता हूँ कि इस दिशा में, इस परियोजना के बारे में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हम सब पर आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सौगात हमारे इस क्षेत्र के किसानों के खेती और पानी के विकास के लिए हमें एक बड़ी सौगात मिलेगी। गुनौर विधानसभा से लेकर के पन्ना जिला, ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, देवेंद्र नगर और इस क्षेत्र के अंदर कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो। अभी केवल सीमेंट फैक्ट्री इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आज विकास की कई प्रकार की संभावनाएं हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उनका जो प्रयास है, मुझे लगता है कि इसको लेकर के और वो आगे हम सबको आशीर्वाद देंगे। साथ में ही टूरिज्म का भी पन्ना भी मंदिरों का शहर है। टूरिज्म के लिए पन्ना और खजुराहो से लेकर के पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है। तो इस नाते से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब पर उनकी निगाह भी है और इस क्षेत्र के अंदर टूरिज्म के विकास के लिए भी वो प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी पूरी सरकार का, सभी सम्माननीय विधायकों का और जनता जनार्दन की ओर से मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब इस श्रृंखला में जिनके नेतृत्व में सम्यक भाव, जिनके नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण, एक भाव जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की उस दृष्टि नजर आती है, जो नारी सशक्तिकरण को समृद्ध, सशक्त और बात करें स्वावलंबी बना रही है,
ऐसे अपने मुख्यमंत्री जी को हम सब जोरदार तालियों से सादर आमंत्रित करें, जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और हम सबको उद्बोधन दे, अपना आशीर्वचन दे। आज के इस कार्यक्रम में अभी बहुत विस्तार से जिनने अपनी बात रखी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इस कार्यक्रम में मौजूद अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग और पूर्व सांसद माननीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, विधायक माननीय डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे एक और विधायक माननीय प्रहलाद सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, कुंदरलाल चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लिए लंबी लिस्ट है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें, दोनों हाथों की ताली अपने हाथ ऊपर उठा करके। इस पन्ना की धरती पर हमारे लिए तो पन्ना का कोई निमंत्रण आ जाए, सच में सारा प्रदेश एक तरफ और पन्ना एक तरफ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके उस मस्ताने व्यवहार, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती, और जिस जमीन में नीचे हीरा मिलता हो तो ये ऊपर महावीरों की धरती। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है। अरे हल चलाओ और हल में फसल के साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए भगवान ने भी किसी स्थान को पसंद किया है तो वो पन्ना है, मुझे मालूम है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद की धरती है। और आज गिन्नौर में माताओं बहनों का सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अभी अभी सावन का महीना गया और सावन के महीने में बहनों का आशीर्वाद हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। किसी राज्य का सीएम, और हमारे लिए और भाग्य हो कि सीएम होना तो सौभाग्य है, लेकिन अहोभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां तो महाराज छत्रसाल के समय की परंपरा, क्या आपका दोहा है, वो दोहा भी कितना अपने आप में जोरदार है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। वाह, जोरदार अभिनंदन करो। चारों नदी महारानी के माध्यम से बुंदेलखंड की अपनी सीमा के ऊपर उस कठिन काल में, जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है। यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुनकर के। क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है।
बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूलडोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है 2 दिन के पहले, और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुरी से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित, और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरों को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर
कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी, झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हैं हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम। वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा, माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई। और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती? दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे? बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है। लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले।
और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहाँ की बहनें, लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है। अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी, आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया अब आ तू हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नव दुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे यहाँ आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाए उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना, इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहने लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1,500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1,500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3,000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बेन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी, अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने
बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आ रही, योजना ही खराब बता दी। ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने 1,00,000 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है। केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। जो आपको कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं, अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है, जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है, ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे। जो अपने को बैठने के लिए भी टाट पट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की राशि डली। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे बच्ची भी अच्छे स्कूल में जाए, उनके कपड़े भी मिलना चाहिए, किताब भी मिलना चाहिए। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो तो 75% से ऊपर वालों को लैपटॉप दे रहे हैं। और अभी 11 तारीख के दिन जो बच्चे स्कूल में टॉप आए उनको स्कूटी मिलेगी। स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी योजनाओं के लिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो लंबे समय तक मैं कह सकता हूं। सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले। एक नहीं, कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले।
बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे, और यहाँ कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में ही अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए, जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा, आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना तो घोषणा करूंगा हां या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पटरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये है गुन्नू, आगे आधा ना कम कर दूं, 100 एकड़ का, कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहां ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहां चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर इस हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र। हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? वहाँ पे वही सब ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5,000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का
कला संकाय का, विज्ञान संकाय का, अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को? युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूं। एक सेला में भी मांग रहा है। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना, सांसद जी देना है क्या? चलो, सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय भी देने की घोषणा है। जब दे ही रहे भगवान की दया से, तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे हैं, और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी वीजी सब मांग रहे हो। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करता हूं। अब अगली बार भी बुलाओ, या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्नी जीवन्नी क्या है? ये कौन सा भाई साहब? ये क्या है? ये अगस्त मुनि, ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम है, जो बीडी भाई साहब चर्चा कर रहे थे। हाँ। यहाँ 3 धाम है हमारे, तो एक सड़क चाहिए भाई साहब। तो ये क्या है? ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम और श्रेयांश गिरी और भाई साहब एक और, ये 3 मिला के। तो ये मरहा का है भाई साहब। मरहा का है, वो डेवलप करने। मरहा के जिहा है? मरहा भाई साहब। मरहा। अगस्त मुनि जी की जिब्भा पे भाई अच्छा। साहब, जो उनके भाई थे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी, बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। तो ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूं। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहां हथियार मिले, वो अद्भुत धाम है। देखो, जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर हम भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है, आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना, जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मणेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। बेली में भाई साहब शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। अब यार भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण होगा, शंकर जी अगली बार के लिए। सब आप गोपाल जी हैं, तो हम क्यों हो गया नहीं? बोलो हर हर। चलो, हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये दो ही मिल गए, तो आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और माता बहनों की जिंदगी भी और बेहतर से बेहतर करते हुए अगली बार आकर के फिर धूमधाम से मिलेंगे। मेरी अपनी, अगली बार आएंगे, अपनी अब बहुत हो गया, लालच ज्यादा मत करो। अब मेरी बात से सहमत हो? अगली बार आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। अगला राउंड अभी किस्तों में, अभी और देंगे, चिंता मत करो, तुम मांगोगे सब मिलेगा। तो अभी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके गुन्नौर सहित पूरे पन्ना के लोग बोलेंगे, विकास के मामले में पन्ना प्रदेश के अंदर सबसे नंबर 1 स्थिति में आएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विरासत से विकास, सभी वर्गों के कल्याण, चाहे नारी सशक्तिकरण, चाहे बात करें किसान, युवा, नौजवान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब समय है विभिन्न, अगर बात करें हितग्राहियों को सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी शुभ हाथों से करेंगे। सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना के राधिका गुप्ता, जिन्हें प्रमाण पत्र यथाशीघ्र आ जाएं। बहन राधिका गुप्ता, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से उन्हें प्रमाण पत्र देंगे लाडली लक्ष्मी योजना के। उसके बाद आरती राजपूत गुन्नौर से, जिन्हें चेक प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बैंक लिंकेज वितरण अगस्त माह समूह 102 राशि लाख में, जिनमें अगर बात करें आरती राजपूत और ऋचा कुशवाहा, कृपया आ जाएं।
सामुदायिक निवेश निधि समूह 101 राशि लाख में 101 लाख की राशि अनिला कुशवाहा मडैयन और उमा कुशवाहा, इन बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाएं। यह है राधिका गुप्ता, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। और अब बैंक लिंकेज वितरण अगस्त माह की समूह 102 बात करें लाख में 319 लाख की आरती राजपूत गुन्नौर, ऋचा कुशवाहा सुरदहा, जिन्हें चेक, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी इन दोनों बहनों को, आरती राजपूत, ऋचा कुशवाहा, उमा कुशवाहा उडयन एवं अनिला कुशवाहा मडैयन से आग्रह, जो सामुदायिक निवेश निधि की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका चेक इन बहनों को प्रदान कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें धर्मदास चौधरी और श्री दुखी राम, जिन्हें ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जोरदार तालियां जिन्हें चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें धर्मदास चौधरी और दुखी राम चौधरी को भेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्रीमती शकीला खातून, और जिन्हें पीएम आवास की चाबी देख सकते, हर वर्गों का कल्याण मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। और इस श्रृंखला में पीएम स्वनिधि योजना श्री शिवम तिवारी, श्री राजा राम तिवारी, पीएम स्वनिधि योजना में 50,000 रुपए का चेक। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्री पुरुषोत्तम सेन से आग्रह, पुरुषोत्तम सेन जी को माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें चाबी प्रदान कर रहे हैं। बैटरी स्प्रेयर यंत्र श्री ब्रजेश पटेल, स्प्रेयर यंत्र जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी योजनाओं की चाबी प्रदान कर रहे हैं। एक गरीब का सपना होता है घर, जिसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साकार कर रहे हैं। श्री ब्रजेश पटेल और श्री सूरज चौधरी, जिन्हें स्प्रेयर यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि विभाग की तरफ से, तालियां बजाएं एक बार इतने हमारे कर्मठ और कर्मशील मुख्यमंत्री जी, जो बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की नई इबारत दे रहे हैं। और अब श्रीमती प्रेम सुता राघवेंद्र मिश्रा, ग्राम पंचायत तिथुनी शाहनगर, श्रीमती शांतिबाई चौधरी, ग्राम पंचायत रामगढ़ा, जिन्हें प्रमाण पत्र पवई बांध ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में सफल संचालन, उत्कृष्ट संधारण एवं जल कर की राशि एकीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए श्रीमती प्रेम सुता और श्रीमती शांतिबाई, दोनों बहनों को तालियां बजाएं, जो हमारे सपना है प्रधानमंत्री जी का। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज विकास जो विरासत से, विकास जो हमारे धर्मनिष्ठ, जैसे श्री कृष्ण पथे राम पथ गमन, और एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर हमारे यशस्वी जननायक की माननीय जनता के दिलों में जो विकास के भाव के साथ। और अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए ब्रजेंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी को, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी कर्मनिष्ठता की एक मिसाल जो हमारे मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। आज पटना जिले की गुनौर विधानसभा के अमानगंज में मां ज्वाला की पावन भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन और प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो हम सभी को यहाँ संबोधित किया और समय दिया और जिले के विकास की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया और घोषणाएं भी किया, मैं समस्त जनता जनार्दन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं और समस्त जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।